हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी बोर्ड की तरफ से आए हुए सैम्पल पेपर्स की। आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि भैया जो एमपी बोर्ड की ओर से सैम्पल पेपर आए हैं, क्या उन्हें पढ़ के हम अच्छे नंबर ला सकते हैं या क्या हम उन्हें पढ़ करके पास हो सकते हैं, उसमें से कितने नंबर का आया जाएगा, कहाँ हमें सैम्पल पेपर मिलेगी। इस तरह के अगर आप लोगों के भी मन में डाउट है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों का पॉइंट बाय पॉइंट सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात, तो क्या ये एमपी बोर्ड के जो सैम्पल पेपर है ये असली है, क्या इसे एमपी बोर्ड ने रिलीज़ किया है? तो बिल्कुल गाइज, ये जो एमपी बोर्ड की ओर से जो सैम्पल पेपर्स आए हैं ये एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पे डले हुए हैं एंड ये एमपी बोर्ड द्वारा ही रिलीज़ किए गए हैं। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो कैसे करते हैं, आइए मैं फटाफट पहले आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। सो बच्चों, अगर आप लोगों को इन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करना है तो गूगल पे सीधा mpbsc.nic.in डालो। पहली वाली जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर लो। यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आकर के पहले ऑप्शन पे दबा दो, प्रश्न पत्र के पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोगों को जो सारे सैम्पल पेपर्स एमपी बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए हैं वो मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके जो भी आप लोगों को सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड ये जो मेरा मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है ये डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ एंड देन इसको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है गाइस, एमपी बोर्ड ने खुद रिलीज़ किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आप लोगों को बना के कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, नहीं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डले हुए कैसे डाउनलोड करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है मेन क्वेश्चन भैया कि क्या हम इसे पढ़ करके पास हो सकते हैं या इसी में से पूरा पेपर आएगा, या आप बता दीजिए कि क्या इसमें से कितना फंसने वाला है। तो अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि इसे पढ़ के आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो गाइस कि एक सैम्पल पेपर है, इसका आप लोगों के वास्तविक पेपर से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद एमपी बोर्ड कह रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बैक आओगे तो जहाँ पे हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स देखे उसी के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सैम्पल पेपर। तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के सामने एक नोटिस निकल करके आएगा। ये नोटिस क्या कह रहा है एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, तो आप लोगों की शायद जो पूरे डाउट है वो इसी नोटिस को देख करके क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे इस नोटिस पर ध्यान दो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र के पैटर्न जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। दैट में सैंपल पेपर जो है एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं है। आई होप आप सभी ने सुना होगा, इन प्रश्नों का मुख्य प्रश्नों पत्रों से कोई संबंध नहीं होगा, ना ही विशेष प्रश्नों के रूप में इन्हें लिया जावे। दैट मीन्स एमपी बोर्ड वाले खुद ही कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये सैम्पल क्वेश्चंस है, इनका आप लोगों के मेन एग्जाम के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आप बस इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। एमपी बोर्ड तो ये तक कह रहा है कि इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी यूज़ ना किया जाए, तो इतना एमपी बोर्ड ने क्लियरेंस दे दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे अभी भी कि आप लोगों को इस पर कितना डिपेंडेंट रहना है। अगर आप मेरा ओपिनियन मुझसे पूछो कि भैया आप बता दीजिए कि आखिर हम इस पर कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं, पढ़े या ना पढ़े, तो देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसको पढ़ो नहीं। एमपी बोर्ड की ओर से आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच करके इन लोगों ने डाला होगा, क्योंकि हर साल इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये जो सैम्पल पेपर्स है इसको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो। इसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे इसके पढ़ के आप पास भी हो जाओ तो भी आप गलत हो। इससे पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा पास भी हो सकता है। इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो, डिपेंडेंट मत रहना। अगर आप लोगों को सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना गाइस, तो वो मैंने बहुत पहले ही डाल चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मेरा ऐप है प्रेप गुरुजी, उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं। आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरा स्टडी मटेरियल और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो ही चीज़ प्रैक्टिस कर ली तो 90% आप आराम से ला सकते हो। ये सब चीज़ों में आप लोगों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बस एमपी बोर्ड वाले प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देते हैं। अगर आप ऐसा सोचो कि इसे ही पढ़ के हम पास हो जाएंगे या बहुत अच्छे नंबर ला लेंगे, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वापस ट्रैक पे आ जाओ, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ही तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे प्लेलिस्ट की। परीक्षा बोर्ड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, पेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, बस आप लोगों को सीरियस होकर उसे देखना पड़ेगा।
जो भी आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल में वीडियो सेक्शन पे जाओ, एक से एक वीडियोज़ वहाँ पे पड़े हुए जाकर के चेकआउट करो। बहुत ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन रहती है उन सभी वीडियोज़ में। आप लोगों की मैं हेल्प करने के लिए अलग अलग चीज़ें लेकर के आता हूँ। आई होप आप सभी का सैम्पल पेपर वाले जो डाउट है ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी मुझे रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।